नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। गैस रिसीव से 6 की मौत में फैक्ट्री मालिक को 7 साल की सजा। 28 जनवरी को 2011 की रात में संडीला के औद्योगिक क्षेत्र में हुई घटना, मां बेटा समेत 6 की गई थी जान। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत। संडीला औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री में 15 साल पहले गैस रिसाव से 6 लोगों की मौत के मामले में फैक्ट्री मालिक अमित श्रीवास्तव को दोषी करार दिया गया है। अपर जिला जज कोर्ट संख्या 1 कुसुमलता ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 7,52,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की 90% रकम मृतकों के वारिसों को देने के आदेश भी दिए हैं। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा अभियुक्त को काटनी होगी। औद्योगिक क्षेत्र में अमित हाइड्रोकेमिकल इंडिया लिमिटेड के नाम से फैक्ट्री में रासायनिक उत्पादों और खास तौर पर कीटनाशक का उत्पादन होता था। 28 जनवरी 2011 को आधी रात के बाद लगभग 1 बजे फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव हो गया था। घटना में संडीला के मुरार नगर निवासी श्रीराम गुप्ता, मलकाना निवासी इंद्राणी और उनका पुत्र शैलेंद्र, बेनीगंज के कुंजरा निवासी प्रमोद कुमार शुक्ला, संडीला के बैसरिया निवासी मुलहे और बघोली थाना क्षेत्र के मेहरी निवासी संदीप की जहरीली गैस के कारण मौत हो गई थी। इंद्राणी के पति भैरव प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने फैक्ट्री मालिक बीएन लाल, उनके बेटे अमित कुमार श्रीवास्तव और यहीं काम करने वाले शैलेंद्र सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। साथ ही वायुमंडल को प्रदूषित करने, विषैले पदार्थों के रखरखाव में लापरवाही, मशीनरी के इस्तेमाल में लापरवाही आदि की धाराएं लगाई थीं। पुलिस ने बीएन लाल और अमित कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान बीएन लाल की मौत 29 जुलाई 2021 को हो गई थी। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज कुसुमलता ने अमित कुमार श्रीवास्तव को 7 साल की सजा सुनाई। 24 गवाहों में मुकर गए 7 गवाह। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 24 गवाह सुनवाई के दौरान पेश किए गए। इनमें से 7 गवाह मुकर गए। पुलिस को दिए गए बयानों में इन 7 ने खुद को घटना का प्रत्यक्षदर्शी बताया था, लेकिन न्यायालय में इन्होंने कह दिया कि पुलिस ने कोई पूछताछ नहीं की। दावा किया कि उन्हें पता ही नहीं है कि पुलिस ने उनके नाम गवाहों के तौर पर कैसे डाल दिए। 47 अभिलेखीय साक्ष्य भी पेश किए गए थे। पता ही नहीं चल पाया किस गैस से गई जान। सनसनीखेज घटना में की विवेचना में गजब हौल हुआ। पुलिस यही नहीं पता कर पाई कि आखिर किस गैस की वजह से 6 लोगों की जान चली गई। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया थी जहरीले पदार्थ से दोनों फेफड़े सिकुड़ गए और सांस न ले पाने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई। कौन सा जहरीला पदार्थ जानलेवा साबित हुआ, इसके लिए बिसरा विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया था। वहां से भेजी गई रिपोर्ट में बिसरा भेजे जाने को लेकर ही सवाल उठ गया। कहा गया कि बिसरा के साथ दिल, फेफड़े, रक्त अलग अलग जार में भेजना चाहिए था। पुलिस ने लीवर का टुकड़ा, पित्ताशय, बड़ी आंत का टुकड़ा, छोटी आंत का टुकड़ा, किडनी और स्प्लीन बिसरा के तौर पर जांच के लिए भेजे थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट में कहा गया था कि जब कोई जहरीला पदार्थ खाया या पिया जाता है तब बिसरा के तौर पर उक्त चीजें भेजने से विष का पता चल जाता है। इस मामले में ना क्या यूं कहें कि सांस लेने से केमिकल शरीर के अंदर गया है, इसलिए इसमें शरीर के अन्य हिस्से भी जांच को भेजे जाने चाहिए थे। इसके कारण ही बिसरा की रिपोर्ट में भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस रसायन यानी केमिकल की वजह से मौत हुई है, क्योंकि शरीर के जो हिस्से जांच के लिए भेजे गए थे उनमें कोई रासायनिक विष नहीं मिला था। यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी बीडीओ भर्ती के 1468 पदों के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्राम पंचायत अधिकारी के 1468 पदों पर भर्ती के लिए चल रही प्रक्रिया को अगले चरण में पहुंचा दिया है। आयोग ने मुख्य परीक्षा के बाद अब सफल अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड की विंडो ओपन कर दी है। ये भर्ती प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती परीक्षा के विभिन्न चरणों को सफलतापूर्वक पार किया है उनके लिए ये समय अपनी पात्रता को साबित करने का है। आयोग द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 7 अप्रैल 2026 की शाम से अभ्यर्थी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया गया है। ये उन उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य प्रक्रिया है जिन्होंने मुख्य परीक्षा पास की है और अब अगले चरण के लिए चुने गए हैं। वृंदावन हादसे में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत। करने आए थे बांके बिहारी के दर्शन। वृंदावन के यमुना में नाव पलटने से 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। मृतकों में लुधियाना और जगरांव के एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल हैं।
सभी श्रद्धालुओं 4 दिन की यात्रा पर आए थे। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में शोक की लहर है और पूरे इलाके में मातम का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में यमुना नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मृतकों में एक ही परिवार के 7 सदस्य शामिल बताए जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु शुक्रवार सुबह ही लुधियाना और जगरांव से वृंदावन पहुंचे थे। हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालु लुधियाना और जगरांव के रहने वाले बताए गए हैं। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है और परिजनों में मातम पसरा हुआ है। कैशकांड, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का इस्तीफा, घर में मिले थे जले हुए नोट। कैशकांड मामले में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा है। अपने घर में मिले कथित कैश मिलने के चलते उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। होम कैशकांड मामले में फंसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेजा है। अपने घर में मिले कथित कैश मिलने के चलते उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। 5 अप्रैल 2025 को जस्टिस यशवंत वर्मा ने शपथ ली थी और अभी उन पर इन हाउस जांच चल रही है। उन्होंने 5 अप्रैल 2025 को शपथ ली थी और वर्तमान में आरोपों के संबंध में उनके खिलाफ आंतरिक जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक संसदीय कमेटी की जांच जो जल्द ही पूरी होने वाली है, उसमें उन्हें हटाए जाने की संभावना थी। जस्टिस वर्मा ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा ने राष्ट्रपति को भेजे पत्र में कहा कि मैं उन कारणों की तय नहीं जाना चाहता जिन्होंने मुझे ये पत्र लिखने के लिए मजबूर किया है। जस्टिस वर्मा ने पत्र में लिखा, अत्यंत दुख के साथ मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज के पद से अपना इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे रहा हूँ। इस पद पर सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात रही है। जस्टिस वर्मा ने 8 अगस्त 1992 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत के साथ अपना करियर शुरू किया था। जस्टिस वर्मा के घर क्या हुआ था, आपको बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई थी और इसी दौरान दमकल कर्मियों को बेहिसाब नकदी मिली। हालांकि घटना के वक्त जस्टिस वर्मा और उनकी पत्नी उस समय दिल्ली में नहीं थे और मध्य प्रदेश गए हुए थे। आग लगने के समय घर पर केवल उनकी बेटी और मां ही मौजूद थे। जले हुए कैश के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। न्यायाधीश के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे। न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट से उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और आगे की कार्रवाई पर विचार किए जाने तक उनसे न्यायिक कार्य छीन लिया गया। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने आरोप की अंतिम जांच शुरू की और 22 मार्च को जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। नीतीश कुमार के राज्यसभा के शपथ पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, पीएम के रूप में रिटायर हों। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथी की कोशिश थी कि नीतीश कुमार पीएम बनकर रिटायर होते। नीतीश कुमार के राज्यसभा में शपथ पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो चाहता था कि वो प्रधानमंत्री के रूप में रिटायर हों। हमारे इंडिया गठबंधन के बहुत सारे साथियों की कोशिशें थी कि वो प्रधानमंत्री बनकर रिटायर होते, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि और लग रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो रिटायर हो जाएंगे। सोचिए बीजेपी ने कितना बड़ा धोखा उन्हें दिया है, उनके लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जहाँ पीड़ा है वहाँ पीड़िए है। अखिलेश यादव शुक्रवार 10 अप्रैल को जयपुर पहुंचे। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां बीजेपी है वहां पीड़ा है, जहां पीड़ा है वहां पीड़िए है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पीड़िए की पौध भी लगाने आया हूँ। बीजेपी के नेता पीछे मुड़कर नहीं देखते। अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र पर उन्होंने कहा, बीजेपी के नेताओं में एक बात बहुत अच्छी है कि वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वो जो बात एक बार कह देते हैं वो पूरी हुई है या नहीं हुई है उसकी तरफ नहीं देखते। कभी उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन महंगाई का हिसाब लगाएं तो किसान की आय कितनी बड़ी होगी। डबल इंजन को लोग आपस में टकरा रहे। उन्होंने आगे कहा, डबल इंजन के लोग एक दूसरे की रफ्तार को नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इनमें टकराव दिखता है। एक ही पटरी पर आमने सामने लड़ रहे हैं। हमें और आपको सपना दिखाया था कि विश्वगुरु बन जाएंगे। अगर प्रधानमंत्री चाहते इजरायल दौरे के बाद वो ईरान में उतर जाते जैसे पाकिस्तान में उतर गए थे, तो शायद दुनिया आज उन्हें विश्वगुरु के रूप में पहचानती। लेकिन अब तो पाकिस्तान के चाचा वो सब चीजें कर रहे हैं जो विश्वगुरु जी को करना चाहिए था। यूपी का इकलौता जिला जहां 47 रेलवे स्टेशन है, यहां से पूरे भारत के लिए मिल जाएंगी ट्रेन।
भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। वहीं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन वाला राज्य है। यहाँ करीब 1200 छोटे बड़े रेलवे स्टेशन हैं। इसमें हॉल्ट, टर्मिनल और जंक्शन शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी का इकलौता जिला कौन सा है जहाँ 47 रेलवे स्टेशन है? यहाँ से आपको पूरे भारत के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अगर आप नहीं जानते हैं कि यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशन है तो यहाँ जान लीजिए। अपने आपको जीके का धुरंधर बताने वाले भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। बता दें, यहाँ हम प्रयागराज जिले की बात कर रहे हैं। यहाँ आपको छोटे बड़े मिलाकर कुल 47 रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। यहाँ आप प्रयागराज के प्रमुख रेलवे स्टेशन के बारे में जान सकते हैं। मुस्लिम बहुल जिलों में नहीं, बीजेपी के गढ़ में कटे ज्यादा वोटर। एसआईआर के बाद यूपी के चौंकाने वाले आंकड़े। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। चुनाव आयोग की ओर से जारी की गई वोटर लिस्ट यूपी में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। यूपी एसआईआर में मुस्लिम बहुल इलाकों में कम नाम कटे, जबकि बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले इलाकों में ज्यादा मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। सियासत के लिहाज से एसआईआर के ये नतीजे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुरू में ही ये इशारा किया था कि एसआईआर में बीजेपी के समर्थकों के वोट ज्यादा कटेंगे। एसआईआर की फाइनल सूची उसी और इशारा कर रही है। लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर जैसे बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में 18 से 23% वोट कटे। वहीं बिजनौर, मुरादाबाद, सहारनपुर जैसे जिलों में 10 से 12% के आसपास वोट कटे हैं। फाइनल आंकड़ों ने बीजेपी की परेशानी पर बल जरूर ला दिया है। गौरतलब है कि यूपी की वोटर लिस्ट से एसआईआर के बाद 2 करोड़ 4 लाख लोगों के नाम कटे हैं। कटे वोट के लिहाज से देखें तो यूपी गुजरात के बाद सबसे ज्यादा प्रतिशत वोट कटने वाला राज्य बन गया है। यूपी में कुल 13.24% वोटर अब कम हो गए हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 13.4% वोट एसआईआर के बाद कटे हैं। कोई अगर ये सोचता है कि एसआईआर में मुसलमानों के वोट ज्यादा कटे होंगे, यूपी में एसआईआर के आंकड़े सामने आने के बाद ये अनुमान गलत साबित हो गए हैं। एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी के गढ़ में ही कम हुए हैं। सीएम योगी का बांग्लादेश से आए 331 परिवारों को तोहफा, आज देंगे जमीन का मालिकाना हक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में आज यानी कि शनिवार को बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को संगमणीय असंगमणीय भूमिधर अधिकार पत्र का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद भूमिधर अधिकार पत्र का वितरण करेंगे। साथ ही 213 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी करेंगे। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री के एक्स पर पोस्ट कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक्स से किए गए पोस्ट में कहा गया है कि लखीमपुर खीरी की पावन धरती पर आज अधिकार, विकास और अपने पक्के आवास का सपन एक साथ साकार होंगे। बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को संक्रमणीय असंक्रमणीय भूमिधरी अधिकार पत्र का वितरण एवं 213 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को उनके आवास की चाबियां भी प्रदान की जाएंगी। ये सभी कार्य डबल इंजन सरकार के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सम्मान और सुविधा पहुंचाने के संकल्प का प्रतीक है। आजादी के बाद से इन परिवारों को नहीं मिली थी जमीन। आजादी के बाद से अब तक बांग्लादेश से आए हिंदू परिवारों को जमीन का मालिकाना हक नहीं मिला था। लखीमपुर खीरी, धौरारा और मोहम्मदी में 417 करोड़ की 213 पर 8 योजनाओं का सीएम लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। चंदन चौकी पलिया में सीएम थरू जनजाति के 4,556 परिवारों को भौमिक अधिकार पत्तों का आवंटन करेंगे। साथ ही पलिया, श्रीनगर, निगासन और गोला में 817 करोड़ की 314 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। पाकिस्तान से आए हिंदू परिवारों को भी मिलेगी जमीन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके तहत विभाजन के समय पाकिस्तान से विस्थापित होकर राज्य के 4 जिलों में बसे 12,000 से ज्यादा परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।